खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें होते हैं हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो बताते हमें कि बीमारियों से कैसे बचना है, बीमारियों का इलाज क्या है, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या एहतियात लाजिम है। सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई, अल्लाह का शुक्र, आप आज खैरियत हमारा से हैं? मौजू है कद क्यों नहीं बढ़ता। जी हाँ। जब मैं इस पर ज़रा सा होमवर्क कर रहा था तो मैंने कहा फिर आखिर में आपसे पूछूंगा कि जिनका कद बहुत बढ़ जाता है उनको पूछें कद बढ़ क्यों रहा है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। किसी हाल में उन खुश तमाम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिनका कद ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, मुतवज़्ज़न है। ठीक है, वैसे तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, हमारी फितरत में है। बेशक। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ता कद? शबीर भाई देखें, बाज़ लोगों को विरासत से, जैसे वालिदैन छोटे कद के होते हैं तो बच्चे भी उनके छोटे कद के होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होती है। इसमें ये होता है कि बाज़ के जो हैं वो बोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ करना रुक जाते हैं, और अक्सर बच्चों के आपने देखा होगा कि गला ख़राब रहता है, उसकी वजह से भी कद नहीं बढ़ता। तो इसलिए अपना चेकअप ज़रूर करवा लिया करें बच्चों का, जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो। वैसे 1 साल से लेके 14 साल तक बच्चा ग्रोथिंग एज में होता है, इस पे कोई वो दो राय नहीं होती है कि आप उस पे जाके बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस करें। हाँ, नॉर्मल का जो चेकअप है वो करते रहा करें, तो इंशाल्लाह 14 साल के बाद अगर कद नहीं बढ़ रहा हो तो फिर आप रेमेडी इस्तेमाल करेंगे कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें। उसमें डॉक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैनिंग वगैरह, एक्सरे वगैरह करते हैं कि आया ये कद क्यों नहीं बढ़ रहा। इसमें लड़कियाँ हों या लड़के हों, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी रेमेडी बनाना सिखाऊंगा मैं, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। साथ में एक्सरसाइज करें खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की। अच्छा, हाँ, और इंशाल्लाह 3 महीने यूज़ करना है आपने, आपकी हाइट आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपका गला अक्सर ख़राब रहता है तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं ताकि आपका गला ठीक रहे, क्योंकि गला ख़राब रहेगा, साइनोसाइटिस एलर्जी होगी और बुखार बुखार सा फील होगा, उसमें भी ग्रोथ रुकती है इंसान की। तो जिन लोगों का गला अक्सर ख़राब रहता है वो बनफशा के पत्ते और मुलेठी इसका कहवा बना के आधा कप सुबह आधा कप शाम पिएं। जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, कद बढ़ाने के लिए ये 14 साल से लेके 21 साल तक वाले इस्तेमाल करें, 14 साल से कम वाले इस्तेमाल ना करें और 21 साल से ज़्यादा वाले इस्तेमाल ना करें। टोटली 3 चीज़ें बहुत ईजी हैं, हर दुकान पे मिल जाती हैं। ये आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है, ये मस्तगी की लकड़ी। अच्छा, मस्तगी एक गोंद आता है, दरख्त होता है, उसका गोंद होता है। आपने गोंद नहीं लेना, आपने ये लकड़ी खरीदी उनसे। हाँ, ठीक है, बाज़ दुकानदार कहते हैं कि जी हमारे पास लकड़ी नहीं है, गोंद ले लें। आप ऐसा ना करें, आप लकड़ी ये आपने लेनी है 20 ग्राम, 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है। और दूसरी चीज़ ये है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, हर पंसारी के पास मिल जाता है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है अजगन नागोरी, इसको अश्वगंधा भी कहते होते हैं। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। इसके अंदर आप डालेंगे या तो शक्कर डाल लें, अगर शक्कर ना हो तो आप मिश्री डाल लें 100 ग्राम। यूँ 4 चीज़ें हो गई। 4 चीज़ें, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह में डाल के ऊपर दूध भी पी सकते हैं, या अगर दूध माफिक नहीं आता तो आप पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐसे खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। इससे क्या होगा? इन 4 को जो मिलाकर पीने से क्या होगा? इससे ये कि बोन्स की ग्रोथ चल जाती है, हाइट निकलने अच्छा। आती है। इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन B12 B6 एज भी है। क्या है जिसमें हम ये पिलाएं? 14 साल से लेके 21 साल तक के, अच्छा। लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों इस्तेमाल कर सकते तो कद का पता चल जाता है हकीम साहब हैं। के बिल्कुल, 14 आप जब साल की ये उम्र में? स्टार्ट करेंगे तो आप किसी दीवार पे एक निशान लगा लीजिए और 3 महीने के बाद दोबारा चेक कीजिएगा। नहीं, ये पता चल जाता है कि 14 साल की उम्र में इतना कद है तो अब ये बढ़ेगा नहीं। नहीं, इसमें यह है कि मैंने कहा ना कि इसका टेस्ट होता है, बोन्स का टेस्ट होता अच्छा। है, वो करवाया जाता है। लेकिन दूसरा ये है कि जब ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ये ग्रोथ इनकी चल निकलेगी और इंशाल्लाह इनका कद बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के कद बहुत जल्दी बढ़ते हैं अचानक, यानी ये बच्चा अभी तो 10-12 महीने पहले इतना सा था, ये इतना लंबा कैसे हो गया?
तो ग्रोथ रोकी भी जा सकती है? नहीं, ग्रोथ रोकी नहीं जा सकती है, वो फिर उसके बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि डॉक्टर्स के पास होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसलिए आपको कहा कि 14 साल इसलिए कहा क्योंकि इससे कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी तकड़े नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र फर्क आते आता हैं। रहता है। तो वो उनकी हाइट बढ़ रही होती है, कद निकाल रहे होते हैं, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं ये। अच्छा, कद जो है ये गोश्त से बढ़ता है, हड्डी से बढ़ता है? हड्डी से बढ़ता है। हड्डी, यानी दुबला पतला होना, गोश्त होना, मोटा होना, बंदे का फरवा होना, ये मैटर नहीं कर ये रहा। मैटर आप जो नहीं बता करता। रहे हैं वो हड्डियों की हड्डियों की नशोनुमा ग्रोथ होती बात है। दूसरा ये होता है कि आपने नोट किया होगा कि जब किसी की हाइट बढ़ती है आपको वो कमज़ोर नज़र आता है, हाँ। सूखे सूखे नज़र आते हैं, तो ये एक चीज़ होती है। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज में अक्सर कहता रहता हूँ कि वॉक किया करें, खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज किया करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। कद का ना बढ़ना बीमारी है वैसे? जी, एक प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा ना, साइनोसाइटिस एलर्जी या गले की प्रॉब्लम, ये चीज़ें होती हैं। गले का क्या ताल्लुक है इससे? गले का ताल्लुक होता है, इसमें बुखार रहता है जिससे जिस्म की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनका, मैंने जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि गला तो नहीं ख़राब रहता, तो गला ख़राब तो रहता है। आपके यहाँ हिकमत में जब आप ये कहते हैं कि गला ख़राब होने की वजह से ग्रोथ रुक रही है, तो ग्रोथ यूं रुक रही है, बंदा यूं तो फैल ही रहा होता है। नहीं नहीं, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा। देखें, इसमें बुखार सा फील होता है जिससे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जाती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, ऊँट का दूध, ऊँटनी का दूध, ठीक है, वो भी पीने से 1 कप पिया करें, उससे भी हाइट बढ़ती है, ऊँटनी के दूध से? ऊँटनी के दूध से। अच्छा, क्योंकि ऊँटनी खुद भी तो ऊंची होती है ना? ऊँची होती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ऊँटनी का दूध है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बाद लोग कहते हैं बांस का जड़ इस्तेमाल करें, बांस की लकड़ी आती है, वो अपनी जगह होती हैं, अपने तजुर्बे होते हैं। लेकिन जो मैंने ये कई बार मैंने ये बनाकर दिखाया है और लोगों ने यूज़ किया है और मुझे बहुत पजीराई मिली है इसकी, कि जब हाइट बढ़ी है लोगों की, उसमें यह है कि हमें बहुत सारे लोग अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अच्छा, बच्चियों के लिए भी यही फार्मूला ये है? लड़कियाँ और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चियाँ वैसे ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो थोड़ा सा वो फील करती हैं कि मैं बहुत लंबी हो गई, बहुत थोड़ी छोटी होती हैं तो बहुत ज़्यादा फील, मर्द फिर भी चला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ शबीर भाई बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कद बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 3 इंच 4 इंच इस तरह बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, कि बाद लोग कहते हैं ना कि फिट के हिसाब से बढ़े, ऐसा नहीं है। जो आपकी लक है वो है उतना रहेगा, लेकिन ये है कि ये 3-4 इंच आपका कद आराम से बढ़ जाएगा इससे। बात कहते हैं ना कि मेरी हाइट अगर 5'2" है तो वो 5'6" हो जाए, 5'7" हो जाए, हाँ ये हो सकती है। अगर आपकी 1-2 इंच मज़ीद बढ़ाना हो तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एज निकल गई, 30 साल की उम्र में ख्याल आया कि भाई मैं तो छोटा रह गया हूँ, अब बढ़ सकता है कद? नहीं, बढ़ नहीं सकता ऐसा। इसकी एज 21 है, 21 ईयर है, इससे ज़्यादा में नहीं। यानी 21। बाज़ लोग कहते हैं कि 25 साल भी, 23 साल भी, लेकिन मेरी स्टडी कहती है कि 21 साल पे मैंने जितने लोगों को देखा है जिनका 21 साल तक कद बढ़ा है, यानी 14 to 21 में जितना बढ़ना था बढ़ गया। बढ़ गया। अब दवाइयाँ पी लो, खिंचवा लो खुद को, हाँ, अपने पैसे बर्बाद ना करेंगे। कुछ भी कर लो। ये जो दीवारों पे लिखा होता है अपना लंबा कद छोटा कीजिए, छोटा कद लंबा कीजिए, और इसके लिए फ़लाँ नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह कद तो तब रहेगा जब आप रहेंगे। ऐसा ही है। देखें, बहुत नीचे वाली एहतियात लाइन मैंने कीजिए। अपनी तरफ से कह दी। मैंने इसलिए अक्सर कहता होता हूँ कि आप उसके पास जाएं जो प्रोफेशनल हो। तो वो जिसने कह रहा है ना मैं पढ़ कर आया। प्रोफेशनल हूँ, अब पता नहीं वो कैसा वो तो कह प्रोफेशनल रहा है है। मैं प्रोफेशनल लूट मार करने वाला हूँ। एक चीज़ आपको बता दूं, जी। जब चीज़ आप अच्छी दोगे, अच्छा चेकअप होगा, आपकी कंसल्टेंसी अच्छी होगी, आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही लोग आएंगे, खुद ही आएंगे, सीना बसीना पूछ कर। खुद ही आपका काम अच्छा चल पड़ेगा। और आपका दिल अगर साफ़ हो, आपकी नीयत साफ़ हो, मंजिल बहुत आसान है। बहुत खूब। अच्छा, अब आपने जो 4 चीज़ें बताई हैं वो, और जो एक्सरसाइज बताई है वो, या। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इसमें। ये लड़कियां लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटली ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी और इसके अलावा विटामिन B12, B6 ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि आपकी हाइट के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, ये बताएं कि जो हिकमत के अलावा प्रोफेशनल जो अच्छा इलाज करते हैं उसके सुना है साइड इफ़ेक्ट होते हैं? नहीं, देखें, एक चीज़ मैं बताऊं, अब मैं किसी डॉक्टर को गलत कह के मैं अपने आप को काबिल बोलूं, ये भी बुरी बात है। आप खुद देखिए, आप इस्तेमाल कीजिए, आप केमिकल से थोड़ा सा दूर हो जाएं। ये तो एक हाइट की चीज़ें, क्योंकि हर डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे हकीम हो, उसकी कोशिश होती है कि उसका पेशेंट ठीक हो।
जब पेशेंट ठीक होता है तो उसका सीना चौड़ा होता है कि यार मेरा पेशेंट ठीक हुआ है। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो अपना कद लंबा करना चाहते हैं, माँ बाप को भी बताते हैं कि भाई हमारा ये मसला है, हमें बस इसके बराबर हाइट चाहिए, मैं बहुत छोटा रह गया हूँ या छोटी रह गई हूँ, वो किसी और कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं कद छोटा होने की वजह से? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इसकी वजूहत, गले, बुखार, ये सारी वजूहत है। अब उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब अम्मी अबू से कहा कि क्यों मेरा कद नहीं बढ़ रहा, अब जब बताने या पूछने गए या मालूम करने गए तो आपको लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हों, तो ज़्यादा टाइम गुजर गया हो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होंगी? देखिए इसमें ऐसा होता है, बाज़ बच्चे जो है ना थोड़ा सा साइको की तरफ चले जाते हैं, बहुत अपने आप को एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि काश में ऐसा होता काश में ऐसा होता। बिल्कुल ऐसा ना सोचना चाहिए। अल्लाह पाक ने सबको अच्छा बनाया है और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक ने आपको आँखें, पाँव, हाथ दिए हैं, बहुत बेहतर हैं, इससे आप मेहनत करें। अपने अंदर एंजाइटी मत लेकर आएँ कोई किसी से कम नहीं है, सब बेहतर हैं ये। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी हाइट बढ़ेगी और आपका जो एंजाइटी फ़ील होती है ये भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताएं कि मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि वो बच्चों को छेड़छाड़ ना किया करें, बेचारा एहसास कमसिरी में चले जाते हैं। अच्छा, अब हमारा चूँकि सेगमेंट है एहतियात लाजिम है, हमारे बच्चे इनका कद छोटा रहे ही ना, तो क्या एहतियात करें? देखें एहतियात ये करें कि अगर आपको गले की कोई प्रॉब्लम हो या इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स हों, जिस तरीके से थायराइड ग्लैंड्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या तबीयत में आपके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस महसूस होती हैं, तो फ़ौरी तौर पे अपने वालिदैन को बताएं या अपने करीबी मौलिज को ज़रूर दिखा दें एक बार। इससे तो क्या इंशाल्लाह आप अच्छे हो इसमें जाएंगे। आपको लगता है कि इसकी वजह एहतियात करने से, वजूहत एहतियात करने से सही हो जाएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको क्योर कर लेते हैं, उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, बच्चा ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एक्सरसाइज में, एक तो आपने एक्सरसाइज बताई, वो जब पता चलेगा ये 4 चीज़ें खाएंगे या जिस तरह से डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो कोई चीज़ देंगे, वैसे नॉर्मल क्या एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं आप लोग कि आपका कद हमेशा बेहतर रहेगा? औलाद, पूरी औलाद को जो है ना वालिदैन बताते रहे कि बेटा ये एक्सरसाइज किया करो तो एक मुतवज़न कद रहेगा। देखिए उसके लिए ये है कि जिस तरीके से जॉगिंग वगैरह करते हैं, इसके अलावा आप जैसे खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज है, ये आप किया करें तो इंशाल्लाह आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है किसी चीज़ की। और पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें, नींद भी आप पूरी करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नींद पूरी करने से कद सही रहेगा? कद भी सही रहता है, दूसरा सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा, ये जो खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा जैसे फास्ट बॉलर है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ देखे भाई इसको तो इसके लंबे कद का फ़ायदा हो रहा है, दूसरा छोटे कद का है, वो इस फ़ायदे को नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो अलग बात है कि वो भी खिलाड़ी अच्छा है। तो क्या प्लेयर्स को कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाता है कि आप अपनी हाइट को और अपने जिस्म को चौड़ा और ब्रॉड रखें, ऐसी कोई चीज़ होती होगी इनके नहीं कोचेज़ नहीं, ऐसा वगैरह? कुछ भी नहीं होता, ये कुदरती है? ये कुदरती होता ही है। और दूसरा उनकी एनर्जी के लिए उनकी कोचिंग की जाती है और उनको एक्सरसाइज वगैरह जैसे सिखाई आपको पता जाती होगा वेस्ट इंडीज़ का एक फास्ट बॉलर था जियोल गार्नर, है। काला लंबा, उसके बारे में कहते थे जब वो बॉलिंग करता था तो उसका हाथ ही आधी पिच पे आ जाता था, इतना लंबा था वो। तो मतलब नॉर्मल से ही नहीं, वो वेस्ट अलग। इंडीज़ के जितने भी ज़्यादातर खिलाड़ी जो 80% खिलाड़ी हैं वो काफ़ी टॉल हैं, हाँ, और उसको लंबे हैं पहले तो सारे। बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो हम लोग तो उससे गॉर्डन ग्रेनिज और इसके अलावा मेल्कम डेज़मैन मार्शल, हिन्स, हम मैल्कम उस मार्शल। दौर के लोग हैं, हाँ, आजकल के दौर के नहीं हैं। नहीं, जब डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। हाँ, जैसे चंद्रपाल हुआ, हाँ, हाँ, उनको देखते रहें। सही। वो था एक कॉलिन क्रॉफ्ट, वो भी बहुत लंबा था। माइकल होल्डिंग था, वो बहुत लंबा था। देखिए उनके यहाँ वहाँ विरासत है, वो वहाँ पे आपको सारे लंबे ही मिलेंगे। अच्छा, वैसे ये विरासत में भी कद का मामला होता है बिल्कुल होता कि है, पूरे विरासत खानदान में में भी आ सारे ही जाता है। छोटे कद के हैं? हाँ, टिंगू खानदान, लेकिन आपने देखा लंबू होगा जिनके खानदान वालिदैन छोटे कद के हैं उनके बच्चे लंबे कद के भी आ जाते हो जाते हैं। हो जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वरना यूँ बोलते हैं ये लंबू खानदान है, ये नहीं, टिंगू खानदान है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जी। बाज़ के साथ होता है कि वालिदैन छोटे कद के हैं, बेटा लंबा कद का आ गया, बेटी लंबे कद की आ गई, और सारे बच्चों की हाइटें अलग अलग होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ना हकीम साहब पाँव के नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी जिस्म तो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो शायद जिस्म या जसामत में मेरे जितने हैं, लेकिन इनका पाँव जूते का का जो नंबर 11-12 साइज़ है है। वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसका तलवा क्या जो करें? होता है वो देखें, अब इधर से अगर हम थोड़ा मारे पीछे से, एक बंदा उधर से ऐसा मारे, कुछ नहीं होता, नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों को जो है ना इब्तिदा से ही नंगे पाँव चलने की आदत ना डालें। ना डालें। नंगे पाँव चलने की वजह से भी पाँव चौड़े हो जाते हैं। क्या बात है।
बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कद क्यों नहीं बढ़ता, एहतियात भी बता दी, एक्सरसाइज भी बता दी, 4 चीज़ें मिलाकर दवाई भी बता दी। अब ना कहना क्यों नहीं बढ़ता। ब्रेक।